अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे। मैं अली असगर, आप लोग देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज नबी का फरमान 07। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ भी आप लोग हमको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम फिर से आ गए हैं मुजाहिद भाई के पास एक टॉपिक लेकर। आज हमारा टॉपिक है वंदे मातरम पर। तो मुजाहिद भाई, जी। आजकल मुसलमानों को तरह तरह की बदनामियाँ झेलना पड़ता है। जी। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो मुसलमानों को गद्दार कहता है जी। और देशभक्त नहीं कहता है। कहता है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता है। वो लोग मुसलमान ये मतलब यहाँ का रहने वाला ये देशभक्त नहीं है वो लोग। क्या खाली वंदे मातरम बोलने पर ही मुसलमान देशभक्त हो सकता है? ये बिल्कुल गलत बात है। वंदे मातरम का मतलब पहले समझ लें, उसके बाद फिर बात करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वंदे मातरम का मतलब ही नहीं समझ पाता है। तो असल वंदे मातरम का मतलब ये है कि धरती को माँ मानना, फिर धरती को माँ मानने के बाद उसकी पूजा करना। हाँ, ए धरती माँ तुम्हारी नमन करता हूँ, यानी कि तुम्हारी पूजा करता हूँ। तो पूजा करना हमारे धर्म में नहीं है। पूजा के मतलब इबादत, इबादत का मतलब पूजा। तो इबादत जो होता है खालिस अल्लाह के लिए होता है। अल्लाह पाक ने कह दिया है कि तुम लाख इबादत कर लो हमारी, लेकिन अगर तुम माँ बाप से मोहब्बत नहीं किए तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। तो अल्लाह ने कह दिया है कि इबादत करना खालिस अल्लाह के लिए है। मोहब्बत करना माँ बाप भाई बहन जितने भी रिश्तेदार हैं, हाँ, दुनिया में जितने भी मखलूक है सबसे मोहब्बत करो, बाकी इबादत अल्लाह ही का करो। अल्लाह ही का करो। तो सिर्फ समझने का फ़र्क है। हाँ, इंसान के अंदर ये कन्फ्यूज़न है कि वंदे मातरम कहे तो देशभक्त है, ना कहे तो देश का गद्दार है। हमारे उलमाए दीन ने इस धरती के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए फांसी पर लटक गए। हाँ, इतिहास उठाकर देख लो। मौलाना फजल हक खैराबादी जो अपने देश के लिए जान को कुर्बान कर दिए, क्या वो वंदे मातरम कहते थे? हमारे टीपू सुल्तान, वीर बहादुर इतने बड़े हस्ती थे, क्या वो वंदे मातरम कहते थे? जितने भी हमारे उलमाए दीन है, जितने भी बुजुर्गान दीन है, अपने देश के लिए जान तक कुर्बानियाँ कर दी। शहादत दे दी। हाँ, अपने आप को शहादत का मर्तबा ले लिया, लेकिन आज तक किसी ने वंदे मातरम नहीं कहा। तो क्या वो देशभक्त नहीं है? असल देशभक्त वो होता है, हाँ, जो अमन व शांति के लिए लड़े। अमन व शांति के लिए। कुछ कट्टरपंथियों का ये सोच है, उनको नफ़रत फैलाने का काम है, नफ़रत फैलाते रहेंगे। और जो मोहब्बत फैलाने का काम है, मोहब्बत फैलाते रहेंगे। तो ये जो दीन फैला है, तलवार से फैला है, न बारूद से फैला है। ये दीन फैला है तो सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत। और अमन व शांति से फैला है। अच्छा मुजाहिद भाई, एक बात, मेरा एक सवाल मेरा ये भी है कि एक क्या कहते हैं, एक गाना ये है, क्या है वो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुल हैं गुल, बिल्कुल। हम बुलबुल हैं ये उसकी गुलसिता हमारा। तो ये भी तो एक ये भी एक राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गाना है। राष्ट्रीय गान है तो ये हमारे। लोग फिर हिंदू लोग क्यों नहीं कहता है? वो कट्टरपंथी का सोच है उसके अंदर। राष्ट्रीय गान है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता कितना हमारा। खूबसूरत है, सारे जहाँ से अच्छा सारे हिंदू। जहाँ से अच्छा, यानी कि अब बताओ कि हमारा मुकद्दस जगह काबा है, काबा, हाँ। हमारी मुकद्दस जगह मदीना शरीफ है। मदीना मुनव्वरा है। उनसे भी ज़्यादा अफजल, उनसे भी ज़्यादा मतलब मर्तबा दे दिया है कि जिस देश में तुम रहते हो उनका गान गाओ, उनका जो है ये करो, तारीफ करो। तारीफ़ करो। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। कितनी बेहतरीन तराना है। हाँ, कितनी बेहतरीन राष्ट्रीय गान है। इनको लोग फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि फॉलो वो करते हैं जिसमें खराफात हो, जिसमें नफ़रत हो। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिहाद का मतलब दंगा फसाद है। ये सरासर गलत है। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना। हाँ। संघर्ष किससे? संघर्ष
बुरी बातों से संघर्ष करो। मतलब आपका कहने का मतलब है कुछ ही हिंदू है जो नफरत फैलाता है, नफरत फैलाते हैं। बाकी बहुत सारे हिंदू है जो हमारे अच्छे हैं। हिंदुस्तान के अंदर आज भी ऐसे ऐसे हिंदू हैं, ऐसे सेकुलर हिंदू हैं, तो सच्चे फिर हिंदू हैं जो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो फिर जो ये जो खुराफात फैला रहा है, तो जो अच्छे हिंदू है तो उन लोग को क्यों नहीं बोलता है? बोलना चाहिए ना, उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। आवाज उठाना चाहिए, ये दिन जरूर जैसे कि आएगा। अभी देखो, कोई मुसलमान बेगर कसूर का किसी हिंदू को मार देता है, तो मुसलमान सब मुसलमान मिलके वो मुसलमान के लिए खड़ा नहीं होता है, उसको गलत बोलता है। अगर कोई हिंदू मुसलमान को मार देता है तो वो सब हिंदू मिलके उसका तारीफ करता है। ऐसा क्यों? अगर सब हिंदू अगर ऐसा नहीं है, असल में सब ऐसे नहीं है, अगर सब ऐसे हो जाएंगे तो हिंदुस्तान कभी नहीं चलेगा। ये कुछ ऐसे सच्चे सनातनी हैं जो सच्चे सेकुलर हिंदू हैं, वो सिर्फ असल उसका सबसे पहला काम है, हमारे मुसलमान के अंदर भी ये सबसे पहला सोच ये है कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, फिर अपना धर्म को रखो, और किसी का धर्म गलत कभी नहीं सिखाता। अच्छा अभी आपने बोला कि जिहाद, जिहाद का असल माने क्या है, सही से बताओ तो। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको रोकना, आपको सही रास्ता दिखाना, आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना, जिस जैसे भी हो आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना, इसको जिहाद कहते हैं। जिहाद कहते हैं। और हिंदू तो कुछ और ही, जो अनभक्त है वो तो कुछ और ही समझता है, खाली जिहाद का मतलब होता है मारो काटो बस। हाँ, तो उन लोग का एक अलग उस्ताद है, जैसा बताया जाता है वैसे करता रहता ये है। बात सही बोला कि सब हिंदू ऐसा नहीं है, बहुत हाँ, सारे हिंदू समझता है कि जिहाद का मतलब क्या होता है। क्योंकि सोशल मीडिया में अक्सर देखता हूँ, बहुत सारे हिंदू भाई समझता है कि जिहाद का मतलब क्या होता है। वो लोग भी खुलेआम बोलता है कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद का मतलब यही होता है जो गलत के साथ खरा मत हो, जो अच्छाई है उसके साथ अच्छा हो, बिल्कुल। और जो गलत करे उसको तबाह करो। जिस वक्त हमारे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी, तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो जुल्म किया गया था हिंदुस्तान के अंदर, तो हमारे बड़े बड़े उलमाए दीन ने जिहाद का फतवा दिया था। जिहाद का फतवा क्यों दिया था? क्योंकि वो गलत राजनीति करते थे, अत्याचार करते थे। हाँ उस सही बात और है। और उस लोगों का मानना ये भी है कि जिहाद का मतलब होता है खून बहाना। अरे हमारे धर्म में खून बहाना तो दूर की बात है, वज़ू करने के लिए पानी को ज़्यादा खर्चा करना भी मना है। जिस धर्म में पानी को ज़ाय करना गुनाह हो, तो क्या वो धर्म में कभी खून बहाने का हुक्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। मुजाहिद भाई, इस्लाम में तो ये भी है कि बिना कसूर का तुम एक चींटी को भी नहीं मार सकते हो, बिल्कुल। इतना अच्छा धर्म है इस्लाम। लेकिन पता नहीं 2014 के बाद कुछ ऐसे आदमी आ गए हैं कि हर मुसलमान उन लोगों को जायज़ ही लगता है। इस हिंदुस्तान का जो मिट्टी है, ये पाक और पवित्र मिट्टी है। अगर हमको वज़ू करने के लिए पानी ना मिले, तो हम इस मिट्टी से वज़ू भी कर लेते वजू हैं, कर लेते पाक हैं। हो जाते हैं और इसी के अंदर दफन हो जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस वतन में रहते हो, उस वतन की वफादारी करो। ये भी एक इबादत है। इस वतन के लिए, उस धरती के लिए मर मिटना भी एक इबादत है। और आज जो जिस दिन सेकुलर पार्टी हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करेगा, उस दिन ये नफरती चिंटू नज़र नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। दुम दबा के गायब हो जाएगा। पहले था ना, पहले कौन जानता था कि आरएसएस और या बजरंग दल, किसी को नहीं मालूम था। अभी 2014 के बाद मोदी आया तो मालूम पड़ा कि सब ऐसा 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 होता है ये लोग। मोदी जी के कारण ही तो ऐसा हो रहा है। भाई लोग, इससे पहले जो हम लोग दोनों साथ में मिलकर वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को भी प्यार देना, और ताकि शेयर भी कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ कौन सा बात सही है कौन सा बात गलत है, कमेंट करोगे जब भी समझ में आएगा हम लोगों को, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा क्या सही क्या गलत बोले हम लोग। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।